नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी। सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशनर्स के लिए ज़रूरी सूचना जारी कर दी गई है। आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। टुडे लेटेस्ट न्यूज़, टुडे पेंशन न्यूज़। पेंशन धारकों के बैंक खातों में, यहाँ देख सकते हैं, उनका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, यानी कि SBI हो, सेंट्रल बैंक हो, कैनरा बैंक हो, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में उनका अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट में है, तो उनको पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। कब और कितना, देखिए। 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का पेंशन का भुगतान इस महीने में आएगी पेंशन राशि। जी हाँ, 100% आपको यहाँ पर इस महीने में पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। ये यहाँ पर सूचना जारी हो चुकी है। इसी के साथ देखिए, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, आप विधवा पेंशनर हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ-साथ यहाँ देख सकते हैं, बड़ी खबर ये भी है कि ले जो पेंशन धारक है, यानी कि लेकिन इनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, पेंशन बंद कर दी जाएगी। उन सभी के लिए बुरी खबर भी है। अब इसका यहाँ पर आप हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, निवारण क्या है, उसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खुशखबरी के साथ ये भी है, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि पीछे की रुकी हुई है, जनवरी, फरवरी या मार्च महीने की, या इससे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की, तो उनको भी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ। अब कैसे होगा, ये भी आपको बताएँगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर देखिए, कौन-कौन से वे लाभार्थी हैं, किन लाभार्थियों के लिए ज़रूरी सूचना है, किन को 3,000 रुपये से 6,000 रुपये दिए जाएँगे या इससे ज़्यादा भी मिलेंगे, किस महीने में 100% यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा और कौन-कौन से लाभार्थी हैं जिस कारण से उनका पैसा रुकेगा, वो भी आपको बताएँगे कारण। जी हाँ, क्या कारण है? देखिए, पेंशनधारकों के लिए ज़रूरी सूचना जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं, पेंशन किन कारणों से बंद हो सकती है। भारत के पेंशन धारक जहां एक और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि कुछ राज्यों में ट्रांसफ़र भी कर दी गई है। खुशखबरी, जैसे कि राजस्थान में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वहीं पर पेंशन प्रक्रिया भी चल रही है। हरियाणा के कुछ हरियाणा राज्य के कुछ ज़िलों में और इसके साथ-साथ सभी ज़िलों में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, जहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, तो उनको भी धीरे-धीरे पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। वहीं पर उत्तराखंड में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। हाल ही में मैंने पीछे वीडियो बनाई है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। MP में भी पेंशन का भुगतान पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, पेंशन एक भारत की बहुत बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से भारत के सभी राज्यों के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता से उभरने के लिए लाभ दिया जाता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर उनको राशि प्रदान की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहाँ पर एक और पेंशन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि हमारी पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र होगी, जिसमें कुछ की पेंशन राशि भेज दी गई है। अब ऐसे में आज आपको बताएँगे, किन कारणों से पेंशन का बंद होना तय है और इसके साथ ही क्या-क्या प्रक्रिया हो रही है, किस महीने में आपकी 100% पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, ये भी आप देखिए। ऐसे में वे सभी लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी। जी, यानी कि अप्रैल, मई
और जून की जो पेंशन राशि है वो जुलाई की भी, यानी कि इसका मतलब ये है जिसमें 3 महीने में एक साथ पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 1-1 महीने में पेंशन का भुगतान किया जाता है बैंक खातों में। देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट, जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में और आदि राज्य जैसे कि राजस्थान में या भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिनमें भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके साथ ही अगर बिहार राज्य की बात करें तो वहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन किया जाता है। वो भौतिक सत्यापन की एक प्रक्रिया है। पहले भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए भी यहाँ पर लागू कर दी गई है, जो कि प्रक्रिया अधिकारियों के द्वारा तेज कर दी गई है, जिससे सारी जो भी अधिकारी हैं उनको वे जल्दी से जल्दी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, वे भी जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट कर सकें और उनको भी आगामी महीने में 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर 25 मई 2025 लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है भौतिक सत्यापन की, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी और जून, यानी 25 मई लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है। तो जो पीछे की प्रक्रिया है पेंशन राशि वो सारी कंप्लीट कर दी जाएगी, जो पीछे का पैसा है वो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ देखिए, अब सत्यापन की लास्ट डेट जारी कर दी गई है। विकलांग पेंशन धारक, विधवा पेंशनर, वृद्धावस्था में से आप किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए पेंशन का भौतिक सत्यापन होना 100% अनिवार्य है, जिसके बाद ही आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, किन कारणों से पेंशन राशि बंद हो सकती है, यानी कि कौन से वे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद की जाएगी। देखिए, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है, जिन पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जो आप सभी जानते भी हैं, आपके आस-पड़ोस में भी होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। ऐसे लाभार्थी को, यानी कि अभी तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही थी, अचानक किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जो पैसा है वो रिफ़ंड भी चला जाएगा और ऐसे लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन होना अनिवार्य है ताकि उनकी पेंशन राशि बंद की जाए और जो नए पेंशन धारक हैं, उनको मौका मिले नई पेंशन राशि दिलाने का। नंबर 2, वे पेंशन धारक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक गाँव से दूसरे गाँव में या एक शहर से दूसरे शहर में प्रवासी हो चुके हैं, यानी कि अगर कोई यहाँ पर ए स्थान पर रहता है और वो हमेशा के लिए बी स्थान पर चला गया है अपना कारोबार के अकॉर्डिंग किसी भी कारण से, तो उनकी पेंशन राशि भी बंद कर दी जाएगी। चूँकि इनका जो एड्रेस है यहाँ का दिया होगा और यहाँ पर वे है ही नहीं, तो हमेशा के लिए उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान ये सभी प्रक्रियाएँ कंप्लीट की जाएँगी। नंबर 3, ऐसे पेंशन धारक जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, सही है, यानी कि एक अच्छी कैटेगरी में आते हैं, 25, 30, 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये 1 महीने का कमा रहे हैं, तो सरकार को टैक्स भी पे कर रहे हैं, या परिवार में से कोई भी एक सरकारी योजना का लाभ ले रहा है, या सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में आता है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे भी लाभार्थियों की पेंशन राशि रोक दी जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान ये प्रक्रिया भी देखी यहाँ पर देखिए, जिन पेंशन धारकों की नंबर 4 भौतिक सत्यापन के दौरान आधार कार्ड इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। यानी कि जैसे आधार कार्ड में क्या होता है, आपका नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका एड्रेस होता है। इनमें और आपका फ़ोटो, इन सभी में कहीं न कहीं मिस्टेक है, किसी का नाम गलत है, फ़ोटो दूसरा आ रहा है, एड्रेस गलत आ रहा है या यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अपडेट नहीं है, वो भी आपको कराना है। तो सबसे पहले ये आप कंप्लीट कराएँ। अपने नज़दीकी जहाँ पर जन सेवा केंद्र या जहाँ बैंकों में आजकल सीएससी सेंटर है वहाँ पर जाकर। इसके बाद या बैंक अकाउंट में लिंक नहीं हुआ है और बैंक अकाउंट में आपका एनपीसीआई मैपिंग ओपन नहीं है या डीबीटी जिसके माध्यम से पैसा भेजा जाता है, ये ऑप्शन भी ओपन आपको कराना होगा। या पेंशन पोर्टल पर बैंक अकाउंट डिटेल, ये बहुत सारे लाभार्थियों को
इस कारण से जूझना पड़ रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, जिस कारण से मैं ये एक-एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि पेंशन पोर्टल पर आपका आधार कार्ड अलग है, आपका बैंक अकाउंट दूसरा चढ़ा हुआ है। और अगर हम बात करें तो बैंक अकाउंट की डिटेल यानी कि आईएफएससी कोड और इसके साथ ही यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर वो गलत पाया जा रहा है, जिन कारण से या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चढ़े हुए हैं, आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, क्योंकि जब तक आपकी सही जानकारी नहीं चढ़ेगी तो आपको पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आदि सभी जो अपात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं भौतिक सत्यापन के दौरान, उनको पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें, 100% किनको पेंशन राशि दी जाएगी और अप्रैल, मई और जून महीने की जो पेंशन राशि है या पीछे की जो पेंशन राशि रुकी हुई है, वो किस महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी, देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। भौतिक सत्यापन के दौरान आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए? आपका आधार कार्ड, यदि आप विडो हैं, तो आपके पास आपका यहाँ देख सकते हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र है आपके पति का, तो उनका। निराश्रित महिला है यहाँ पर। इसके साथ ही जो ओल्ड एज लाभार्थी हैं, उनका एज सर्टिफिकेट। ये आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, किस महीने आएगी आपकी पेंशन राशि, जानते हैं। अप्रैल, मई, जून की पेंशन जून महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, चूँकि आप सभी जानते हैं 25 मई लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है भौतिक सत्यापन की, तो नेक्स्ट 25 मई तक सभी का डेटा कंप्लीट कर दिया जाएगा और डेटा चढ़ा दिया जाएगा और जून महीने में आपको पेंशन का भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और पेंशन आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 25 तारीख डिक्लेयर की गई है। कंप्लीट होने के बाद ही पेंशनधारकों को भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही हालाँकि इसकी कोई निश्चित डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन 100% आपको जून महीने में पेंशन का भुगतान हो सकता है लास्ट के वीक में आपको ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100% आएगी पेंशन राशि। वे लाभार्थी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, भौतिक सत्यापन के दौरान सभी चीज़ें कंप्लीट पाई जाती है। ऐसे सभी लाभार्थी पेंशन का लाभ 100% उठा सकेंगे और उन सभी को यहाँ पर पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। जिनकी पेंशन राशि अगर हम बात करें, पीछे की अगर बात करें रुकी हुई, किनको भेजी जाएगी? 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने या फिर यहाँ पर 9 महीने, 12 महीने। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर आप सभी को 1 महीने का 1000 रुपये दिया जाता है और जो किस्त है, वो 3-3 महीने में 4 किस्तों के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे ओल्ड एज विडो पेंशन धारकों को। जो दिव्यांग लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में, दिव्यांग या डिसेबिलिटी या कुष्ठ रोगी लाभार्थी हैं, उन सभी को हर महीने 3-3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाता है। तो उनका भी यहाँ पर भौतिक सत्यापन होगा और विकलांगता का प्रकार देखा जाएगा। यहाँ आप देखिए ऐसे सभी लाभार्थी जिनका 3 महीने का पेंशन राशि रुका है, तो 3,000 रुपये ट्रांसफ़र होगा। 6 महीने का रुका है, तो यहाँ पर 6,000 रुपये ट्रांसफ़र होगा और यदि 9 महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ओल्ड एज या विडो पेंशन धारकों की रुकी हुई है, तो उनको 9,000 रुपये यहाँ पर बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे ही 1-1 साल की रुकी पेंशन राशि भी होगी। यदि 2 महीने की रुकी है, तो अगर डिसेबिलिटी पेंशन धारकों की बात करें जिनको 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर 2 महीने के टोटल 6,000 रुपये, 3 महीने के 9,000 रुपये, 4 महीने के 12,000 रुपये इस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाएँगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट कर लें 100% पेंशन राशि लेने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत की जितनी भी सरकारी योजना से संबंधित कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, या भौतिक सत्यापन के दौरान क्या प्रॉब्लम आ रही है, पेंशन पोर्टल पर क्या चीज़ें दिखा रही हैं, तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आएँगे, जिसके माध्यम से आपको आपकी सहायता कर सके और आपको लाभ मिल सके।
तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।